हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत के महान राजा एवं रणनीतिकार शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जिनका जन्म एक शूरवीर मराठा परिवार में पुणे के शिवनेरी किले में 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ। शाहजी महाराज शिवाजी के पिताजी थे। शाहजी महाराज संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज की शिक्षा के लिए विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की थी। शाहजी महाराज ने अपने दरबार में अनेक भाषाओं के पंडित एवं कलाकारों को आश्रय दिया था। 7 वर्ष की आयु होने के बाद शिवाजी महाराज की शिक्षा प्रारंभ हुई। थोड़े ही दिनों में उन्होंने रामायण, महाभारत, भागवत की कथाएं पढ़ ली और 12 वर्ष पूर्ण होते होते उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी, कुश्ती लड़ना, गतका फरी घुमाना, तलवार चलाना आदि कलाओं में निपुण हो गए थे। आदिल शाह ने शाहजी को कर्नाटक के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए वहां भेजा। शाहजी कर्नाटक जाने से पूर्व जीजाबाई और शिवाजी महाराज को पुणे भेज दिए। उनके साथ बहुत से हाथी, घोड़े, पैदल सेना, कोष ध्वज, विश्वसनीय प्रधान, सूरवीर सेनानी और ख्याति प्राप्त शिक्षकों को भी भेजा, ताकि वहां शिवाजी महाराज की शिक्षा अच्छी तरह से चल सके। पुणे की काया पलट। शिवाजी महाराज पुणे आकर बहुत खुश थे, क्योंकि उनके बचपन के दिन पूना में ही बीते थे। पुणे को शत्रुओं ने तहस नहस कर दिया था। वहां के लोग घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए थे। गांव सुनसान हो गया था। जीजाबाई शिवाजी महाराज के साथ पूना में रहने लगी। आसपास के गांव वालों को वापस बुलाकर उन्हें आश्वस्त किया। वहां पर शत्रुओं ने सारे मंदिर भी तोड़ दिए थे। फिर टूटे मंदिरों को फिर से ठीक करवाया। लोग खेतों में काम करने लगे। गांव लोगों से भर गया। इस प्रकार पूना का रूप बदल गया। दादाजी कोंडदेव के कार्य। जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में थे, तब पुणे की जागीर की देखभाल दादाजी कोंडदेव कर रहे थे। वे एक ईमानदार, सत्यवादी, न्यायी, अनुशासन कठोर व निष्ठावान सेवक थे। शाहजी के आदेश पर उन्होंने लाल महल बनवाया। शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। बेंगलोर से पुणे आते समय शिवाजी महाराज के साथ आए हुए शिक्षकों ने जीजाबाई की निगरानी में उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए, जैसे उत्तम राज्य और प्रशासन कैसा हो, शत्रु से युद्ध कैसे करें, किले कैसे बांधें, घोड़े की परख कैसे करें, शत्रुओं के दुर्गम इलाकों से खिसक कर कैसे निकलें। वीर जीजाबाई की शिवाजी महाराज को सीख। जीजाबाई एक पराक्रमी पुरुष की पत्नी थी। जाधव और भोसले दोनों प्रसिद्ध घरानों की युद्ध प्रिय परंपरा उनके रोम रोम में बसी थी। जीजाबाई स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रिय थी। मराठा सरदार चाहे जितना बड़ा पराक्रम दिखाए, फिर भी सुल्तानों के दरबार में
उन्हें कोई महत्व नहीं मिलता था। इस बात का उन्हें बुरा अनुभव हुआ। भरे दरबार में निजाम शाह ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। यह दुख भी उन्होंने सहन कर लिया था। जीजाबाई ने निश्चय किया था उनके पुत्र शिवबा इस प्रकार दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे, वे स्वयं अपने लोगों का राज्य अर्थात स्वराज्य का निर्माण करेंगे। इस विचार से वे शिवाजी महाराज को सुसज्जित कर रही थी। मावल में रहने वाले लोगों को मावले कहा जाता था। मावले ईमानदार, कठोर, परिश्रमी और फुर्तीले थे, परंतु सुल्तानों के शासन से हुए त्रस्त थे। सुल्तानों की सेना गांव को लूटती थी, फलस्वरूप प्रजा को दर दर भटकना पड़ता था। उनका कोई रखवाला नहीं था। शिवाजी महाराज सोचते थे कि ऐसे दुखी और पीड़ित लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जीजाबाई कहती थी, शिवबा भोसले के पूर्वज श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण थे। जिस प्रकार उन्होंने दुष्टों को मारकर प्रजा को सुखी बनाया, उसी प्रकार तुम भी दुष्टों का नाश करके लोगों को सुखी करोगे। माँ साहब के उपदेश से महाराज को उत्साह मिलता था। उन्हें राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन की वीर गाथाएं याद आती थी। वे हमेशा दुष्टों का दमन कर लोगों को सुखी बनाने की ही बात सोचते थे। शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था। पुणे की जागीर में जीजाबाई के मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज का नया शासन प्रारंभ हो गया। उनके साथ साम्राज नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार, माणकोजी, दहाकोंडे, सरनोबत, रघुनाथ बल्लभ, सबनीस, सोनेपन, डबीर जैसे अनुभवी व्यक्ति थे। मानो ये सब स्वतंत्र राजा के अधिकारी हो। उनकी मदद से शिवाजी महाराज जागीर का प्रशासन चलाने लगे। लोगों के सुख दुख की ओर ध्यान देने लगे। प्रजा पर अन्याय करने वालों को दंडित किया जाने लगा। इस तरह शाहजी राजे की जागीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था। शिवाजी महाराज का विवाह। जीजा माता ने शिवबा का विवाह करने के लिए पलटन नाइक निम्बालकर घराने की बेटी सईबाई को पसंद किया। यह विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ।